3 बार के आप विधायक रहे, वो में कौन सा ऐसा काम किए कि फिर आपको जनता मौका दे? हमने 927 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण करा। गोह में सुनते जाइए, जब छेड़ दिए तो धैर्य से सुनिए। 42 गो पुलिया हमने बनवाया। जहां भी बाढ़ का कटाव था नदी का बोल्डर पिचिंग कराया। नहरों की उड़ाई हमने 33 करोड़ के लागत से कराया। और ये नहीं कि घास छिल के जो पैसा लोग निकालते हैं वो नहीं हुआ। वो के तो विधायक जो है भीम सिंह, वो बोलते हैं कि रणविजय बाबू जो है वो काम नहीं करते हैं, हवा बनाते हैं, उदंड आदमी है। क्या है नहीं है इस सर्टिफिकेट भीम यादव से नहीं लेना है। हम पीएचडी धारक हैं, एक रेपुटेड कॉलेज से रिटायर किए तो हम उदंड हो गए और वो बड़े सभ्य हो गए। मनोज शर्मा पर वो नरम रहते हैं, रणविजय सिंह पर गर्म क्यों रहते हैं? इसलिए कि हमसे उनको खतरा है। अगर एनडीए से उम्मीदवार मनोज शर्मा हुए तो भी चुनाव लड़ेंगे रणविजय? निश्चित, कोई उम्मीदवार हो जाए गोह से मैं लड़ूं। तो 2 भूमिहार महाभारत करेंगे। अब महाभारत हो जाए, महाभारत हुआ ना जी, इतिहास गवाह है कि महाभारत हुआ। बिहार में सियासी बिगुल बच चुका है। हर नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी के मुखिया जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। और हमारे बीच में भी एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो नीतीश के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन आज नीतीश के साथ नहीं है। दूरियां क्यों हो गई नीतीश से? भाई कभी विधायक बनने के सपना देखे लेकिन नहीं बने, लेकिन ये खुद 3 बार लगातार चुनाव जीतकर गोह विधानसभा के विधायक बने। हमारे साथ गोह विधानसभा के पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी हैं। इनसे हम जानते हैं, इन पर कई आरोप लगते हैं और क्योंकि ये अपने अंदाज के लिए बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं और अपने शर्तों पर ही सरकार चलाते हैं, तो इनसे हम जानते हैं। रणविजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रणविजय बाबू, आपके भाई साहब कभी विधायक बनना चाहते थे, लेकिन सपना उनका पूरा नहीं हुआ। आप उनके सपना पूरा किए, ये कैसे हुआ? आप तो प्रोफेसर थे, आप विधायक क्यों बने? आप तो शैक्षणिक कार्यों में थे। प्रोफेसर की नौकरी बहुत अच्छा है, समाज में अलग दृष्टि से देखा जाता है और नेता को अलग तरीके से देखा जाता है। फिर आप प्रोफेसरी की नौकरी छोड़ करके प्रोफेसर होना नापसंद किया, आप नेता बन गए। क्या बचपन से चाहते थे? देखिए, राजनीति हम लोग के जीन में था। चूंकि हम लोग की ट्रेनिंग राजनीति का हुआ रामविलास शर्मा के सानिध्य में। रामविलास शर्मा मेरे मामू थे। आजादी के लड़ाई में प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। आजाद हिंद फौज के समर्थक माने कैडर थे। सुभाष बाबू के समर्थक थे और उनसे सानिध्य में रहने का असर हो गया कि संस्कार में राजनीति आ गई। और आज भी जो आप बोल रहे हैं बेबाक बोलने का, ये उन्हीं के साथ रहने का हम लोग का असर है। राजनीति मेरे भाई करते थे। 72 में उनको षड्यंत्र के तहत टिकट काट दिया गया, 77 में काट दिया गया। उनका नाम गांधी शर्मा था। 80 में चुनाव वो अर्श कांग्रेस से लड़े। चुनाव का पूर्ण संचालन हमने किया। मैं उस समय एमए का स्टूडेंट था। प्रोफेसर बनने से पहले ही अब चुनाव लड़ना और लड़ाना जान रहे? हाँ, नहीं, वो तो 77 के 74 आंदोलन में ही सक्रिय हो गए थे। 73 में हम इंटर पास किए, 74 में कॉलेज में गए। अब प्रेम कुमार के साथ थे और वखौरी निरंजन से गया में। उस समय छात्र नेता वही हुआ करते थे, उनके साथ हम लोग 74 आंदोलन में। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहते हैं, आप जब बोल रहे हैं तो उसी से सवाल भी निकल रहा है कि नेतागिरी भी करते थे और आप पढ़ने में इतने तेज थे कि मगध के सबसे अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज है गया कॉलेज गया। नौकरी भी तो पढ़ाई कैसे कर लेते थे और आप नेतागिरी कैसे कर लेते थे? 2 साल पढ़ाई बाधित हुआ। 73-75 मेरा सेशन था, हमने परीक्षा नहीं दिया, हम लोग बहिष्कार किए। और 77 में जब सरकार बन गई तब फिर परीक्षा हम लोग दिए तो इंटर पास किए। मतलब 4 साल में इंटर किए। 2 कॉलेज में रहते तो मन लगता था कि जनता के बीच में रहते? भाई कॉलेज उस समय तो बाधित था, जनता से तो जुड़े हुए गोह में ही थे। चूंकि राजनीति कर, चूंकि रामविलास शर्मा के साथ घूमने। अब हमारा पोता है, अभी उसे पूछिएगा कि कहाँ से राजनीति, तो जब चलते हैं कन्हू तो चल देता है, तो देखबे करेगा, सीखबे न करेगा। बिल्कुल, बेटा मेरा है, सब राजनीति हम लड़ते हैं।
चुनाव तो पूरा मैनेजमेंट मेरा बेटा देखता है। फिर ये चीज कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बहुत बेहद करीबी आप रहे हैं, फिर नीतीश कुमार से दूर कैसे हो गए? उनके पार्टी से 3 बार विधायक रहे। भाई देखिए, दूर आजो नहीं, आज भी मैं नीतीश कुमार से अलग नहीं हूं। मैं माननीय नीतीश कुमार को एक मानव नहीं, उससे ऊपर का चीज मानता हूं कि उस तरह के विजन और सोच का व्यक्ति, विकासोन्मुख व्यक्ति आज के राजनीति में भी बिहार में नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं इसमें। नीतीश कुमार से रणविजय बाबू, जब नीतीश कुमार को आप मानते हैं, इतना आदर्श जानते हैं, तो अगर एनडीए से रणविजय बाबू को टिकट नहीं मिलता है तो क्या नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे आप, या चुनाव लड़ेंगे रणविजय शर्मा? एनडीए से अगर एनडीए से आपको टिकट नहीं मिलता इस बार, तो आप नीतीश के साथ खड़े रहेंगे या नीतीश के बागी रहेंगे? चुनाव लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। बागी हो जाएंगे? बागी तो हम हो गए 20 में। बागी हम 20 में इसलिए हो गए कि बात समझिए, नीतीश बाबू हमको 24 सितंबर को कहें कि आप निश्चित लड़िएगा रणविजय जी से। आप तो तीर धनुष के चलते हारे थे, आप हारे कहाँ हैं? और जहां आप पूछ रहे थे 15 में भी हम चुनाव कह रहे थे कि हम हार जाएंगे, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन के लोग हमको वोट नहीं देगा और अपना वोटवा भी बट जाएगा, तो हम कैसे जीतेंगे? कहीं कि ना सब सर्वे में आप ही का आया है, आपको लड़ना है। आदेश माने लड़ गए। 20 के पहले वो 10 टाइम्स हमसे कहीं थे कि नहीं आप लड़िएगा। 24 के लास्ट में कहीं कि गोह सीट अगर भाजपा नहीं मानेगी तो ओबरा तो मेरा है ना, आप लड़िएगा। लेकिन गो भी हमको नहीं मिला। उसके साक्षी हैं विजय चौधरी और अशोक चौधरी, उनके सामने बोले थे कर्पूरी हॉल में 24 तारीख के शाम में। तो हम निश्चिंत थे। हमको तरह तरह के ऑफर आ रहा था, एक बार नहीं अनेकों बार आया, लेकिन हम कभी नीतीश कुमार को छोड़ के अलग होने की बात सोच भी नहीं सकते थे। सोचे थे कि इन्हीं के साथ शुरू हुआ है, इन्हीं के साथ अब राजनीति, अब इन्हीं के साथ अंत होगा। तो 20 में अचानक रात में 10 बजे हमको कॉल आया कि रणविजय बाबू आपका टिकट नहीं मिला, अभी भी हम लोग प्रयास में हैं। अब नाम नहीं लेंगे, एक नेता जिसको नीतीश जी ऑथराइज किए हुए थे कि आप इन्हीं से बतियाते रहिएगा, उन्होंने हमको फोन किया। हम कही कि कहिए ना कि कट गया, अब प्रयास आपका कीजिएगा। अब तो ठीक है, अब तो जो उचित समझिए हुआ यही। हम कही कि ना ठीक है। इतने में आधा घंटा के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के कुछ लोग थे जो कहीं कि उपेंद्र जी बात करना चाहते। हम कहे कि बात इनसे तो कोई मतलब था नहीं 10 सालों से, जब से हमारा जदयू छोड़ दिए थे तब से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम कहे कि लाइए बात किए। कहेंगे रणविजय बाबू आपके साथ तो बड़ा इनजस्टिस हुआ। अब ये क्या कीजिएगा, मजबूरी कभी नेता का होता है। कहेंगे आप गलत समझ रहे हैं, हम एक स्पष्ट पूछना चाहते हैं, मेरे पार्टी से आप चुनाव लड़िएगा? हम कहें कि भाई हम जी एक सवाल के जवाब हमको सोचे के मौका दीजिए। आधा घंटा पहले हमको सूचना मिली है, समय रात भर दीजिए, कल बता देंगे। तो हमने रामचंद्र बाबू से फोन पर बात की। उस समय हमारे संगठन महामंत्री थे, करता धरता वही लोग थे। मतलब उसके बाद आप चुनाव लड़े? हाँ, सुन लीजिए। तो बात किया तो उसके बाद वो लोग कहें कि कुछो कीजिएगा हमसे पूछ के। सवेरे फिर हम उनके यहाँ कहें कि 10 बजे हमारे यहाँ आइए, 10 बजे गए। 1 घंटा पहले तो अपना जो बात हुआ सब। लास्ट में उन्होंने कहा कि रणविजय जी तो ठीक है, लड़िए आप चुनाव निर्दलीय। हम की देखो निर्दलीय हम नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय अभी की स्थिति नहीं है जीतने का, लेकिन हम उपेंद्र जी के पार्टी से लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के। कहीं ऐसा मत कीजिए। हम कहीं की धक्का करें कोई, मतलब इसी वजह से आप पार्टी से अलग हो गए? हम लड़ गए, चुनाव लड़ गए। अब बताइए ना कि आप कमिटमेंट करके नहीं
और एक बात हुआ, अगर बात उस दिन भी नीतीश कुमार से हो जाती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। अगर ललन बाबू से बात हो जाती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन इस दोनों में किसी से बात नहीं हुई। और पार्टी में यही दोनों मेरे, ललन बाबू मेंटर थे एक तरह से और नीतीश कुमार नेता थे। अब सवाल ये है रणविजय बाबू कि 15 सालों 3 बार के आप विधायक रहे, गो में कौन सा ऐसा काम किए कि फिर आपको जनता मौका दे? हाँ, ये बात समझिए, मैं जब जिस समय हमारी सरकार बनी थी माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उसके पहले 5 तक बिहार की क्या हालत थी वो आप जानते हैं। उसमें जाना हम नहीं चाहते हैं। बिहार का बजट उस समय 24,000 करोड़ का मात्र था। जो बजट बढ़ के 2 महीने के बाद माननीय नीतीश बाबू ने पहला बजट जब पेश किया अपने सरकार का, तो वो 94,000 करोड़ का हुआ। और 94,000 करोड़ के बजट में मैं जब चुनाव हारा तो लगभग वो 1,70,000 करोड़ का बजट का आकार हो गया था, या कुछ आगे पीछे होगा, एक्यूरेट हमको याद। गो में आपने क्या कहा? हाँ, पहले बता रहे हैं ना, बात समझिए। उसमें हमने क्या क्या किया से समझिए। हमने 927 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया गो में। कोई टोला कोई गांव नहीं बचा कि जहां रोड से हम नहीं जोड़ दिए। जबकि हम विधायक बने थे उस समय एक रोड नहीं था। मेरे क्षेत्र के 5-6 विधायक पहले वो मंत्री भी रह चुके थे, वो अपने गांव में भी नहीं बना सके थे। ठाकुर साहब हमारे बड़े सम्मानित नेता थे, वो अकौना में रोड नहीं बना सके थे, उनका रोड भी हम ही बनाए। रामविलास बाबू मंत्री रहे थे, समझे ना। तो रामविलास बाबू मंत्री 15 साल रहे, अहियापुर में रोड नहीं बनाए। मतलब तमाम नेताओं से ज्यादा आपने काम किया। उसके बाद सुन, लेकिन गो के जो विधायक है, सुनिए, काम सुन लीजिए जब आप छेड़े हैं तो। सड़क बनाए, बिजली हमारे सरकार की प्राथमिकता थी, सब जगह गया। गोह में हमने ग्रिड का निर्माण कराया, जबकि टेकारी में ग्रिड था, सब जगह था। दाऊद नगर में नहीं बना था, गोह में हमने बनवा दिया। और 5 गो सब स्टेशन का निर्माण कराया। हंसपुरा लेके 6 गो, हंसपुरा पहले से शिलान्यास था लेकिन चालू नहीं हुआ था, हमने चालू कराया। गो के जो वर्तमान विधायक हैं, सुनिए, अभी सुनते जाइए, जब छेड़ दिए तो धैर्य से सुनिए। 42 गो पुलिया हमने बनवाया। जहां भी बाढ़ का कटाव था, नदी का बोल्डर पिचिंग कराया। नहरों की उड़ाही हमने 33 करोड़ के लागत से कराया। और ये नहीं कि घास छील के जो पैसा लोग निकालते हैं वो नहीं हुआ। हम ठेकेदार के माथे पर चढ़ के उसका काम करवाया। ये सारी काम हुआ। और स्टेडियम में और तो काम छोड़िए, जो पाइपलाइन में रह गया वो रह गया। लेकिन गो के जो विधायक, उसके बाद सुन लीजिए, आप लोग का यही दिक्कत है ना कि छेड़ते हैं वो सुनते नहीं। उसके बाद बजट का आकार बढ़ गया कितना, 3,17,000 करोड़ है। गो की हिस्सेदारी समाप्त हो गई। उसके बाद कोई बड़ा काम आज तक नहीं हो सका गो में। गो के तो विधायक जो है भीम सिंह, वो बोलते हैं कि रणविजय बाबू जो है वो काम नहीं करते हैं, हवा बनाते हैं, उदंड आदमी है। एकदम साफ आप पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मनोज शर्मा तो नरम है, लेकिन जो रणविजय बाबू हैं वो उदंड हैं। भाई, हम क्या है नहीं है, सर्टिफिकेट भीम यादव से नहीं लेना है। ये अपने क्या करते हैं, हम 39 साल प्रोफेसर रहे, हम पीएचडी धारक हैं, एक रेपुटेड कॉलेज से रिटायर किए, तो हम उदंड हो गए और वो बड़े सभ्य हो गए। ये सर्टिफिकेट उनसे हमको लेना है, उनका सर्टिफिकेट तो जग विदित। मनोज शर्मा पर वो नरम रहते हैं, रणविजय सिंह पर गर्म क्यों रहते हैं? इसलिए कि हमसे उनको खतरा है हारने का। जिस दिन हम रहेंगे और कोई वोट कटवा नहीं खड़ा होगा तो भीम यादव कहीं टिकेंगे नहीं मैदान। वोट कटवा किसको कहते हैं भाई? मान लिया कि वोट नहीं कटा, एक तरफ हमारा वोट रह गया एनडीए का। अब एनडीए के वोट में विभाजन के चलते न जीत गए जी, न उनको जीतना था गो से। 20 बरस का इतिहास रहा है कि राजद कभी जीता है।
वो तो दावा कर रहे हैं कि चाहे कोई लड़ ले भीम जादव ही जीतेगा। अरे भाई, दावा तो करने के लिए कोई कहता है, दावा करने के लिए तो तेजस्वी यादव कल है ओछे ले रहे हैं। सब राजद के लोग कह रहे हैं कि एकदम बनाइए देंगे, तो बन गए। जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, कहीं दूर दूर तक संभावना बनती है कि राजद की सरकार बनेगी? यह असंभव बात है। अच्छा, एक बात और अफवाह उड़ रहा है कि इस बार मनोज शर्मा और रणविजय जी में अंदर अंदर बात हो गई है। रणविजय शर्मा गोह लड़ेंगे और मनोज जी कहीं दूसरी जगह अरवल जा रहे हैं। भाई ये मतलब आप लोग दोनों मिल गए हैं क्या? भाई मिलने का, हम लोग अलग कब थे? माने हम अलग कब थे? उनके पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो उनका चुनाव का समूचे प्रभारी हम ही रहते थे। दोनों बार चुनाव जीते, उसमें अहम भूमिका मेरी रही है। उस दिन भी भीम यादव से काउंटिंग में झंझट हुआ था 2000 में। तो मैंने अब मनोज शर्मा और यो रणविजय बाबू मिल गए हैं, गठजोड़ हो गया है। भाई गठजोड़ का कहाँ बात है? एक के एनडीए के पार्ट हम लोग हैं। हमारी पार्टी का गठजोड़ है। पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा तो गठजोड़ है। लेकिन इतना तय है कि हम 5 बरस अनवरत जनता के लिए काम करते हैं। और मेरा भरोसा, मेरी भरोसा कहिए जनता पर है। जनता को कि मेरे साथ है, उसका स्पष्ट परिणाम आपको पता चल गया होगा पिछले चुनाव में कि एनडीए से टिकट जितने दिग्गज नेता थे सब आए थे एनडीए के भाजपा के प्रचार में, और हम अकेला, मेरा एक नेता उपेंद्र कुशवाहा एक दिन आए थे, हेलीकॉप्टर से प्रचार करके चले गए। वोट क्या हुआ? जनता मेरे साथ थी तो जबकि प्रशासन का नंगा नाच हुआ मेरे खिलाफ। मेरा 20 गो बूथ पर लाठी चला के 12 बजे पोल बंद करा दिया दरोगा। लास्ट में पब्लिक ने उसको घेर लिया। एक चीज और आप पर कहा जाता है कि आप चुनाव हारने के बाद भी अपने दरवाजे से गोह में सरकार चलाते हैं। सरकार नहीं चलाते हैं, सेवा करते हैं। मेरे यहाँ रोज कम से कम एवरेज 50 आदमी आता है। कभी संख्या बढ़ के 75 हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 25 भी हो गया, लेकिन एवरेज 50 आदमी। आप जोड़ लीजिए कि 50 आदमी में 25 आदमी का भी काम अगर भला हम कर रहे हैं, भला तो सबका कर रहे हैं, लेकिन 25 आदमी अगर नालायक भी निकल गया जो काम लेके बदल जाए। विपक्ष आप पर आरोप लगा, सुनिए, जब छेड़ दिए हैं तो बात मेरी पूरी सुनिए। अगर वो नालायक भी निकल गया तो 25 मेरा रहेगा ना, तो 25 के गुना कीजिए तो महीना में 500 आदमी होता है। 20 दिन जरूर हम रहते हैं, तब 20 में 25 से गुना कीजिएगा तो 500 होगा ना। अधिकारियों को भी खूब हड़काते हैं। ना हड़काते हम कहलाएं? अधिकारियों को वाजिबे बातें कहते हैं जो उनको करना ही चाहिए तो जरूर करते हैं। बाकी नेता क्यों नहीं करते? अब न करते हैं तो उन्हें जवाब देंगे। हम जन सेवा करते हैं, रोज 5 घंटा बैठते हैं। आप पर दबंग का भी छवि लगता है और आपको हर जातियों में वोट भी है, लोग चाहते भी हैं आपको। ये क्या गुल खिलाते हैं, क्या इजाद हुआ है? कोई इजाद नहीं है, यही है कि जनता के बीच में हम रहते हैं। तब 500 आदमी का अगर महीना में करते हैं तो 6000 आदमी मेरा साल में हुआ। 30,000 आदमी मेरा 5 बरस में है बना हुआ। लालू के खिलाफ भी बोलते हो, यादव भी आपके साथ है। भाई जो हमसे लाभ लिया है, जिसको कहीं ठौर नहीं मिला और हम उसके लिए खड़ा हो गए और उसको लाभ मिला वाजिब काम के लिए, तो साथ रहेगा ही ना। सब लोग नालायक थोड़े हो जाए। आज के दिन में मजबूती से मेरे साथ जादव कुछ नहीं तो 50 लोग ऐसे खड़े हैं जो अपने बूथ पर वोट हमको देंगे और दिए हैं। एक वोटवा सब जात का, हम तो एक तरह से माने आरएलएम के हम कैंडिडेट थे, आरएलएसपी के, तो कुशवाहा का वोट मान लीजिए कि हमको आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, अगर एनडीए से उम्मीदवार मनोज शर्मा हुए तो भी चुनाव लड़ेंगे रणविजय? निश्चित, कोई उम्मीदवार हो जाए, गोह से मैं लड़ूंगा। तो 2 भूमिहार महाभारत करेंगे। अब महाभारत हो जाए, महाभारत हुआ ना जी, इतिहास गवाह है कि महाभारत हुआ। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ है अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो मेरा अधिकार है गोह पर,
हम 24 घंटा अनवरत गोह के लिए जीते हैं, गोह के लिए काम किए हैं, गोह की जनता के नसों खून में मेरा समाया हुआ है गोह के भलाई की बात, तो मैं क्यों छोड़ दूंगा। मेरा भीम जादव और मनोज शर्मा दोनों में आपको बेहतर कौन लगता है? हमको तो कोई लड़े यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहे ना कि 14-15 में भी हम चुनाव जीत जाते, खाली छल नहीं होता था। हमको तो चक्रव्यूह नियत घेरा गया, रणविजय कुमार तीर उसका भी निशान, तब हम हारे थे ना। हमको कोई फर्क नहीं है, कोई यादव आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए तैयो लड़ ले गोह में, क्या फर्क हमको पड़ता है। लेकिन लड़ेंगे जरूर, लड़ेंगे जरूर। तो ये थे मेरे लोग जो हैं वो किसी भी स्थिति में मेरे साथ खड़े रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, इसलिए मैं उनका भरोसा जीते हुए हूँ। अगर एनडीए आपको गो छोड़ करके अगर कोई दूसरा विधानसभा भेजता है तो क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, गो में ही लड़ेंगे, गो में ही लड़ूंगा। तो ये थे रणविजय शर्मा, किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने कहा, अपने सवालों का हर एक सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे, बने रहिए हमारे साथ, फिर ऐसे ही शख्सियत के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।